ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। जी डेफिनेटली आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखा। मैंने कहा यार देखो इतना मान सम्मान इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। और इसी मंच पर हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। एक ऐसा पल कैमरे में कैद हो गया जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन गया है। मौका था संघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट का। फोटो सेशन खत्म होता है और दुनिया के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ अभिवादन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी शी जिनपिंग शहबाज शरीफ को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए पुतिन से बात करते हुए सीधा मेरे पाकिस्तानियों दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? SCO समिट में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती ब्रेक करिए जरा। माय गॉड! शी जिनपिंग, उनकी पत्नी, यहां पर आपको दिखाई दे रहे पुतिन, और ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और यहां पर एक्सट्रीम ऑन दिस साइड ये देखिए, ये है शहबाज शरीफ। कैसे हो जाता है सब? शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है। तोबा इनसे अभी तक मुलाकात तक नहीं की है शी जिनपिंग ने। लेकिन क्या करूं, खामोश नहीं रहा जाता। मियां साहब क्या फरमा रहे थे कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है, भिखारी समझती है। तोबा। तो शहबाज शरीफ की तस्वीर इस वक्त कशकोल की चीन में भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तोबा। ये 6 दिन के दौरे पर हैं, इनके मुल्क में फ्लड आ रहा है। शहबाज शरीफ इज लुकिंग वेस्ट की बात है, ये बड़े दुख की बात है, इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। अब इसमें मांगने वाले में मुझे तो नहीं पता कि उनका क्या क्या मजहब है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी काफी किरदार आ जाते हैं मजहब के वाले से भी, लेकिन वो ये चीज नहीं देखता कि हम गैर मजहबी बाहर मुल्की से मांग रहे हैं। हमारा दीन ये नहीं कहता है। अब ये तो चलो आ गए, तो आगे देखिए वो कैसे हैं यहाँ पे जरा मुसलमान भी नहीं, एक नाम के मुसलमान बने हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नाम पे तो मांग लो। जाहिर बात है पाकिस्तान में आके अल्लाह के नाम। वक्त फ्लड की हालत है, हजारों लोग बेघर हो गए, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 6 दिन के विजिट पर चाइना में मौजूद है। कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है हमने आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम तो चल रहा है और चलता रहेगा, बल्कि चल नहीं रहा। तो हम हर एक से मांगते हैं, मांगना शुरू कर दिया ना, हमारे ये फितरत बन गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ दोस्तों पाकिस्तान हमेशा भारत से तुलना करता है, लेकिन हर बार इनकी पोल खुल जाती है। जैसे कि हाल ही में SCO समिट की फैमिली फोटो सामने आई है और इस फोटो ने इनकी पोल खोल दी है। इस तस्वीर में सबसे सेंटर में PM मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन खड़े हैं और कैमरे की सारी रोशनी इन्हीं के ऊपर है, और वहीं बेचारे शहबाज शरीफ को बगल कोने में ढकेला गया है। और इस सब को देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है और बोल रहे हैं कि जब आपको इज्जत ही नहीं मिल रही है तो शहबाज शरीफ वहाँ गया ही क्यों। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि अगर ये कटोरा लेकर जाता तो शायद तस्वीर में कुछ अलग ही पहचान हो जाती, क्योंकि दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान की पहचान आजकल सबसे ज्यादा कटोरे से होती है। इस फोटो ने साफ दिखा दिया है कि चीन और रूस की असली फोकस भारत और मोदी जी है, और पाकिस्तान की जगह सिर्फ कोने तक ही सीमित है। यकीन करेंगे ठाटे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं, और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी। दोनों के साथ जो है वो कहते हैं ना बिजनेस पे बात होती देखी है, और साथ साथ प्यूटन वहाँ पे मौजूद था। प्यूटन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च की है। ट्राइका की बात हो रही है, उसके बाद जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जो जापान के अंदर मीटिंग हुई है उसके अंदर AI पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और आई थिंक सो जो आने वाला दौर है वो AI का ही नज़र आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नज़र आ रहा है।
जी बिल्कुल, आपने बात यहाँ पे की है कि AI की, तो जनाब AI जो आने वाला टाइम है वो बिल्कुल AI ही का ही दौर है, जिसमें यहाँ पे चाइना के साथ साथ इंडिया ने बड़ी बड़ी दौड़ लगाई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी की बात करे, वो IT सेक्टर की बात करे, एजुकेशन की बात करे यहाँ पे, क्योंकि AI जो है वो आने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिस पर लोगों का फोकस है। लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक स्मार्ट टाइप की एक चीज़ ऐसी बन गई है कि हमें चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को सर्च करने में, चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने में। तो यानी कि ये एक नई तख्लीक है और रोबोटिक यानी कि A to Z अगर आप कोई नई चीज़ आप देखना चाहें तो वो चंद टाइम ही लगते हैं कि वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है। और वो चीज़ को यानी कि AI एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इस चीज़ शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है। उनके लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के विजिट पर हैं और ये 6 दिन का विजिट जो है चाइना का ऐसे वक्त में किया जा रहा है जिस वक्त के पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि फ्लड वाली हालत है और एक तरह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हर तरफ से यही सोचा जा रहा है कि तमाम जगह पे कहीं भी कोई जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर जाए। जैसे हमने देखा कि जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो या पहलगाम का अटैक चला था तो उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर थे और वो अपने उस विजिट को कम करके उसमें से दिन जो है उन्होंने कम कर दिए थे और वो वापस भारत पहुंच गए थे। जबकि हमारे यहाँ इस वक्त फ्लड की हालत है, हजारों लोग बेघर हो गए, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 6 दिन के विजिट पर चाइना में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी खैर मुलाकात मुझे कंपैरिजन आप कर लें, अप एंड डाउन देख लें, इकोनॉमी हमसे बहुत दुगनी स्ट्रांग है, हमारे तो वीक है। वी आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, सो दैट्स इट। अमेरिका को पाकिस्तान नहीं चाहिए, हिंदुस्तान क्यों चाहिए? बिकॉज़ इंडियन उनको दे नो हाउ टू डील, इंडियंस दे नो हाउ टू डील। यस, पाकिस्तानी दे डोंट नो हाउ टू डील, दैट्स इट। देखिए ना, अब हमारे पाकिस्तानियों ने ना हमारे गुस्सा आ गया, पापा को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या इमेज है हमारी? एक बंदा जो है वो कुछ देने के लिए गया और एक बंदा कुछ वो वैसे मिलने के लिए गया और एक बंदा कुछ मांगने के लिए गया, तो उसको वो उसी हिसाब का प्रोटोकॉल मिलेगा डेफिनेटली। और मुझे तो यही लगता है फिर कि शायद उन्होंने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये कुछ मांगना ले हमसे, जो शुरू से अब तक चलता आ रहा है। तो सर ये एक वर्ल्ड वाइड क्या इमेज क्या जा रही है हमारी? इमेज तो इंतहाई खराब और बदतरीन होती जा रही है। दुनिया कुछ आगे की तरफ बढ़ रही है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ना तो हम किसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ना हम किसी साइंस की तरफ हमारा कोई प्रोग्राम है। हम कहते हैं जी हमारे बच्चे चले गए हैं चाइना और चाइना जाके क्या कर रहे हैं? देखिए वो अपने बलबूते पे गए हैं। आपने क्या पाकिस्तान के लिए कोई इंटर्नशिप दी है? क्या पाकिस्तान में आपने लोगों के लिए कोई रोज़गार दी है? क्या आपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं? ऐसा तो आप हरगिज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। पहले तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए। लेकिन हमें अपने हमसाया मुल्क भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है कि यार वो स्टैंड ले सकता है अपने लिए, अपने अवाम के लिए, तो हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए चाइना वो चाइना जिसे पाकिस्तान अपने हिमालय से ज़्यादा उसे करीब कहता था, उसे दोस्ती कहता था कि भाई हिमालय से बड़ी जो है वो हमारी दोस्ती है, वो भी चाइना जैसे ममालिक के साथ बहुत दोस्ती है हमारे उसके साथ। देखिए दोस्ती हमारी अभी भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें, वो जिस तरह से अपने ताल्लुकात इंडिया मतलब अपने जो है वो चाइना के साथ बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि आपको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत नहीं, आपको ये फैसला करने की ज़रूरत है कि आपको अमेरिका के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है या फिर चाइना के साथ। मेरे ख्याल से हमें अभी ये सोच लेना चाहिए, हमें भी चाइना के साथ, इंडिया के साथ और प्यूटन जैसी कंट्री के साथ जो है वो जो मतलब प्यूटन जो रशिया का प्रेसिडेंट है उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग एक नई ब्रिक्स के साथ मैदान में उतरे हैं और ये इस टाइम जो है वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं और एक नई ब्रिक्स के साथ एक मतलब देखिए हम इस टाइम हमें अगर कोई मुफाद तो हमें अमेरिका हमने मतलब क्या एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में ओवरऑल। अगर तो रावी पे रावी हाउसिंग स्कीम बना दी। सिर्फ रावी पे नहीं, आप की कोई भी जगह उठा के देख लें, सारे गांव जो जितने भी MNA MPS के पास हैं, जब ये अथॉरिटी में आते हैं तो वहाँ पे सड़कें बना देते हैं ताकि उनकी अपनी जगह महंगी हो, क्योंकि उनके पास ही होती है वो।
तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अच्छी जगह करनी चाहिए थी, ताकि हमें ये जितना भी पानी है इसका रिजर्व्स होते हैं इसके, ना कि ये ज़ाया हो जाता। एग्जैक्टली अगर हम लोग आपने इकोनॉमी की बात की, इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। उनकी जीडीपी ने पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से? 2 व्हीलर्स में वो सबसे आगे हैं, टेस्ला, आईफोन, हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडिया में नज़र आ रही है। जो 2 नेशन टूर नज़र आ रहा है हमें नरेंद्र मोदी का, आई थिंक सो कि इंडिया एक बहुत बड़ा पैकेज अपने लिए लेकर आता है हमेशा। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। टैरिफ जो लगा है यूएस के बाद, इसके बाद ये चाइना की सपोर्ट देखें कितनी देर तक चलती है। और अभी काफ़ी कुछ बदलेगा इंडिया के लिए, क्योंकि यूएस के टैरिफ के बाद इंडिया का काफ़ी डार्क साइड अभी बाहर आएगी। जो इतने एक्सपोर्ट्स है ही नहीं है। और स्पेशली अगर देखा जो भी मैंने आपको बताया कि यूक्रेन इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है डीजल का, वो भी यूक्रेन को दे रहा है। और जबकि यूक्रेन की जंग रशिया के साथ चली है, रशिया से वो क्रूड ऑयल खरीद रहा है। तो ये कमाल का ट्रायंगल हमें ये ट्राई का तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपने कहा कि मतलब अगर इंडिया क्रूड ऑयल जैसे कि पहले प्यूटन रशिया से लेता है, फिर आगे यूक्रेन को सेल करता है, एक बहुत बड़ा वो इंपोर्टर भी एक्सपोर्टर भी बन चुका है। वो पैसा कमा रहा है। देखिए उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। देखिए आपने 50% टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान में 19% टैरिफ लगाया, हमें क्या मतलब हमारे लिए क्या उसने सोने के दरवाजे खोल दिए? हरगिज़ नहीं। देखिए हमने हमारे लिए अमेरिका ने कोई अच्छे इकदाम नहीं किए। देखिए अगर या तो कहता है ना कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अब हर चीज़ बनाए और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करे अमेरिका को, तो फिर हम मानते हैं और टैरिफ भी हमारे पास ज़ीरो है। तो कहते हैं कि यार अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि देखें हम यहाँ से 100 रुपये की चीज़ भेजेंगे, वो भी 119 रुपये की वहाँ बिकेगी, तो क्या फ़ायदा? ख़रीदने वाला ख़रीदेगा नहीं। 1 लाख की चीज़ भेजेंगे, 1 लाख मतलब 19,000